चौधरी मरहूब नाम है मेरा। और अरे क्या हुआ बाबा जान? हार्ट अटैक या फिर फालिज का अटैक? फहाम भाई आप जल्दी से यहाँ पर आ जाएं, उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। तुम अपने होशो हवास में तो हो, तुम उन्हें हॉस्पिटल लेके चली गई हो। तो क्या उन्हें मरते हुए देखती रहती? हाँ, तुम्हें उनके मर जाने के बाद मुझे फोन करना चाहिए था। और मेरा यकीन करो कि उनकी शक्ल देखने के लिए भी मैं ना आता। फालिज के अटैक के साथ साथ बड़ा शदीद हार्ट अटैक भी था। यूं समझ लें कि बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है और अभी भी उनकी कंडीशन नॉर्मल नहीं है। दुआ कीजिए, दुआ की सख्त ज़रूरत है। दुआ करो, दुआ करो। उसने मेरे बेटे की जान ली है, फिर भी दुआ करो कि वो बच जाए ताकि किसी और की जान ले। मैं उसे यहाँ मरता देखने आई हूँ। दुआ करो कि कहीं वो बच ना जाए। तुम्हारी सांसें अभी तक चल रही हैं मरहूब अहमद? देख के बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारे मरने की दुआएं मांग रही हूं मैं। क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे जुल्म भी खत्म हो जाएंगे। काश काश आफाक थोड़ा सा इंतजार कर लेता, तुम्हें अपनी आंखों से मरता हुआ देख लेता तो अपनी जान ना देता इस तरह से। छोड़े छोड़े मुझे, छोड़े मुझे। साबित कर दिया आज आपने कि आप इस बेबसी के आलम में भी रहम के काबिल नहीं है। देख लिया तुमने, देख लिया तुमने। तुम इन्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी ना। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक तड़पता हुआ देख सकती हूँ मरहूब अहमद। तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरे बेटे की जान ली है तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मरहूब अहमद, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी कभी। काश आफाक जिंदा होता और यहाँ पर होता तो अपनी आंखों से देखता अपनी सारी जिंदगी के अज़ाब मरहूब अहमद के साथ खत्म होने वाले हैं। हक? कौन सा हक? मरहूब अहमद ना अपनी बच्चियों को कोई हक देता है ना मानता है। आप देखिएगा, एक दिन वो अपने बच्चों के आगे झुकने पर मजबूर हो जाएगा। मेरा बस नहीं चल रहा, मेरा बस नहीं चल रहा। मैं सारे इंतकाम लेना चाहती हूँ इससे, अपने एक एक पल की अजियत का इंतकाम। काश काश मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लेती। मुझे किसी तरह चैन नहीं आ रहा, किसी तरह चैन नहीं आ रहा।
काश 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 अफाक जिंदा होता और यहाँ पर होता तो अपनी आंखों से देखता अपनी सारी जिंदगी के अज़ाब मरहूम अहमद के साथ खत्म होने वाले हैं। मेरे खुदाया, मेरा अफाक को क्यों बुला लिया अपने पास? क्यों बुला लिया मेरे अफाक को? ये नहीं होना चाहिए। क्या? यही जो साबिर कुछ बता नहीं रहा है। तो इंस्पेक्टर कबीर से पूछते ना, इतने अरसे से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसने कुछ नहीं बताया। साबिर मरगूब चौधरी का आदमी है। मरगूब आदमी बहुत सोच समझ के रखता है, वफादार, टस से मस नहीं होते। सही कहा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं साबिर ने अदन को जान से ही ना मार दिया। आई डोंट थिंक सो। ईमान की बच्ची को नहीं मारेगा वो, उसका कोई लिंक नहीं है ना उसके साथ। आपने अभी ईमान की बेटी कहा तो दिल को एक झटका सा लगा। मैं तो भूल ही गई थी कि अदन हमारी बेटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है, वो अब भी हमारी बच्ची है। आगोश चेंज होने से कोई रिश्ते तो नहीं ना चेंज हो जाते। इंसान अगर अपने फायदे के लिए सोचे तो कुछ सोचेगा, और अगर दूसरे के हवाले से सोचे तो किसी और तरह सोचेगा। मैं तो हैरान हूं कि हम औलाद ना होने का गम लिए बैठे हैं और मरगूब अहमद अपनी ही औलाद का बदतरीन दुश्मन हुआ है। अल्लाह पाक उस बच्ची की हिफाजत करे, उसे अपने अमान में रखे। मेरे दिल को एक धड़का सा लगा हुआ है कि कहीं साबिर अदन की जान ही ना ले ले। कुछ नहीं करेगा वो उससे। मैंने कहा ना तुम्हें, उसको मारने से ना उसका कोई फायदा है ना कोई नुकसान, तो क्यों करेगा वो? सही कहा। ये सारा खेल तो मरगूब अहमद का खेला हुआ है। कितनी शर्म की बात है वैसे, एक शख्स अपनी ही औलाद का दुश्मन बना हुआ है, जबकि खुद वो बिस्तर मर्ग पर बैठा है। भाभी, आप खफा ना हो मुझसे। एक बेटे की मोहब्बत से मजबूर थी मैं। तुम मजबूर थी? क्या तुम जानती हो जिस शख्स को तुम बचाने की कोशिश कर रही थी वो क्या है? वो मेरा बाप है भाभी। मगर वो तुम्हें बेटी नहीं मानता, बल्कि मारना चाहता है। और खुदा ना खास्ता अगर तुम उसकी जगह पर होती तो वो कभी भी तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल लेकर ना आता, बल्कि छोड़ देता मरने के लिए बिस्तर पर, और तुम यूं ही एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाती और वो इस बात का जश्न मनाता। तुम्हें पता है मिनाल, सबसे खतरनाक बात क्या है? जब गुलाम को अपनी जंजीरों से प्यार हो जाता है ना, तो उसे कोई आजाद नहीं करवा सकता। ऐसी बात नहीं है भाभी। मैं जानती हूँ बाबा जान ने हम सबके साथ क्या सलूक किया।
चाहती तो अब मैं भी यही हूं कि वो जिंदा ना रहे, लेकिन मेरा दिल उनके लिए दुआ करने पर मजबूर हो जाता है। पता नहीं अल्लाह ताला ने हम बेटियों को ऐसे दिल क्यों दिए। देखना मिनाल, ये जो तुम्हारे बाबा जान है ना, ये अगर ठीक भी हो गए तो इनकी संग दिली में कमी नहीं आएगी, और अगर ठीक ना हुए तो इनकी नफरत बढ़ जाएगी। मैं जानती हूँ भाभी, आपकी कही एक एक बात सच है, लेकिन मैं खुद को बेइख्तियार समझती हूँ। आखिर इन रगों में खून तो उन्हीं का है ना। अच्छाई का फैसला खून से नहीं, अमल से किया जाता है। उनका अमल क्या है? और ये बात मैं कहने पर मजबूर हूं कि तुम्हारे बाबा जान एक ऐसे नासूर हैं जो पूरे जिस्म में फैल जाते हैं और बिलाखिर मौत का सबब बनते हैं, जैसे आफाक की। एक तो इस मिनाल की मुझे समझ नहीं आती। क्यों, क्या हुआ? यार मरगूब अहमद ने कितना जलील किया उसे, फिर भी वहीं हॉस्पिटल में बैठी हुई है, घर ही नहीं जा रही। लेकिन राफिया, आप ये भी तो देखें कि उसका रिश्ता क्या है मरगूब अहमद से। अरे रिश्ता मानने से होता है सुनी। अब मरगूब अहमद माने या ना माने, है तो मिनाल उसकी बेटी ही ना। बस वो उसी हक से अपने बाप की खिदमत कर रही है। हक? कौन सा हक? मरगूब अहमद ना अपनी बच्चियों को कोई हक देता है ना मानता है। आप देखिएगा, एक दिन वो अपने बच्चों के आगे झुकने पर मजबूर हो जाएगा। I don't think so. नामुमकिन। जीते जी तो नहीं झुकेगा वो, बहुत ही ढीठ इंसान है। अपनी सगी औलाद के लिए भी उसका दिल नहीं पिघलता। I don't know यार, मेरे ख्याल से मिनाल को घर चले जाना चाहिए। खामा वहां हॉस्पिटल में बैठी हुई है, खुद को अजियत दे रही है वो। लेकिन राफे, उस घर का कोई एक मसला थोड़ी है। ईमान और उसकी बच्ची का मसला, आफाक का मसला, फहाम अबीर का मसला, सारे के सारे अपने बाप के जुल्म का शिकार है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मरगूब अहमद अपने बच्चों का कोई फैसला किए बगैर मर वर गया तो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे सब। सही कहा, बाप की इतनी दौलत होने के बावजूद भी औलाद पैसे पैसे को मोहताज है। सांप बन के बैठा हुआ है दौलत के ऊपर, सबकी जिंदगियां बर्बाद करके एहसास नहीं हो रहा इस शख्स को। एनीवे, मैं स्टडी में हूं। देखिए फाहम, आप मिनाल से जो भी बात कीजिएगा ना, आराम से कीजिएगा। वो अपने जज्बात के हाथों बहुत मजबूर है। क्या आराम से बात करूं उससे? उसे मालूम है कि बाबा जान उसे इसी तरह बेइज्जत करते रहे। हाँ, लेकिन वो बाप है ना, इसलिए उनकी बात को बेइज्जती नहीं समझा जाएगा। मानता हूं वो बाप है, डांट डपट का इख्तियार है उन्हें, मगर बेटी से इस तरह नारवा सलूक रखना ये तकलीफ दे है। लेकिन आप मिनाल को ये फैसला खुद करने दीजिएगा कि क्या वो हॉस्पिटल में रुकना चाहती है या नहीं। अगर वो फैसला करने की पोजीशन में होती तो अब तक फैसला कर चुकी होती। मिनाल बचपन से ही बाबा जान को सिर्फ एक मुस्कुराहट देने के लिए न जाने क्या क्या हरकतें करती थी। कभी कभी इतनी मासूम हरकतें कर देती थी कि बाबा जान सिर्फ एक दफा मुस्कुरा दे, और बाबा जान मुस्कुराते तक नहीं थे। क्या चला जाता उनका, मगर कभी बाबा जान ने देखा तक नहीं। बहुत अजीब सी बात है, बचपन में मेरे बाबा तो मुझे हंसाने के लिए कभी कभी खुद बच्चों जैसी हरकतें करते थे, और जब बाबा जान मिनाल के
हंसाने पे भी नहीं हंसते थे तो वो घर के कोनों में बैठ के रो रही होती थी। मामा जान चुप करवाया करती थी उसे। यही बात तो मैं सोचती हूँ अक्सर कि मिनाल का बाबा जान से इतना प्यार करना और बाबा जान का उसे नजरअंदाज कर देना, कहीं उसके दिमाग पे इस बात का बहुत गहरा असर ना हो जाए। अब क्या असर होगा उसको? बचपन से जवानी तक नजरअंदाज होती रही। पता नहीं, शायद उसे इस तौहीन का एहसास ही नहीं होता। नहीं फाहम, एहसास होता होगा उसे, क्यों नहीं होता होगा। बेटियां तो अक्सर अपने बाप को बहुत चाहती हैं। चाहा तो हमने भी बाबा जान को, हालांकि वो मिनाल की बनिस्बत हमें ज्यादा ही चाहते थे। बाजार से जब भी कुछ लेके आते थे अक्सर मिनाल के लिए लाना भूल जाते थे, या शायद जान बूझ के नहीं लेके आते थे। खैर, अब बात बहुत ज्यादा आगे आ चुकी है। क्योंकि मैं इस खानदान का हिस्सा हूँ, इसलिए हर तकलीफ, हर दुख दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ। इस खानदान में जो कुछ भी होता है उस बात का असर मुझ पे भी बहुत गहरा होता है। मैं समझता हूँ अबीर, तुमने भी तो बाबा जान की डांटें सुनी, सिर्फ हमारी बेटियों के पैदा होने पे। बहुत बार टूटी भी हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत में हमेशा जोड़ा। तो कह दो ना कि उसकी केस की मुजरिम की फाइल लेकर मेरे पास पहुंचे, ठीक है ना? इंस्पेक्टर साहब, कुछ बताया उसने? नहीं, मगर फिक्र ना करें, हम मुझे जल्दी। मिलना है उससे। फिर से? जी फिर से। मेरे पास खबर है उसके लिए। क्या? वो मैं उसे बताऊंगी तो आपको भी पता चल जाएगा। देखें, ऐसा नहीं होता है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मेरा बहुत जरूरी है उससे मिलना। आइए। मेरी बच्ची जिंदा तो है ना? बच्ची जिंदा। लेकिन फाहम भाई, है तो वो हमारे बाप ही ना। महज एक खिताब नहीं होता, एक रिश्ता होता जिसको निभाने के लिए तमाम तकाज़ों का ख्याल रखा जाता है। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। बहुत वफादार हो ना महबूब चौधरी के। खुद टॉर्चर बर्दाश्त कर लोगे, अगर अपने मालिक को सजा नहीं दिलवाओगे। ऐसा ही है ना? अगर मैं तुमसे कहूं कि वो बिस्तर है, मरग पर है, मरने वाला है, अस्पताल में है, अगर तुम सब कुछ सच सच बता भी दोगे तब भी पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा हर केस वापस ले लूंगी अगर तुम मुझे बता दो कि मेरी बच्ची कहाँ है। मगर मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम सच कह रही हो? एक माँ की तड़प तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। हार्ट अटैक और फालिज एक साथ हुआ है उसे। डॉक्टरों का कहना है कि उसका बचना मुमकिन नहीं है।
उसे तो उसकी सजा मिल गई, लेकिन तुम खुद को सजा से बचा सकते हो। बस इतना बता दो, मेरी बच्ची जिंदा तो है ना? बच्ची जिंदा। कहाँ है बच्ची? वो जहाँ कहीं भी है इबादत के साथ। मैंने पूछा बच्ची कहाँ है? तुम लोगों को बच्ची चाहिए ना, मैं ला के दूंगा, मगर उसके लिए मुझे आजाद करना पड़ेगा तुम्हें। ये काम तो तुम्हें आजाद किए बगैर भी करा सकते हैं तुमसे। अभी तक तो तुम लोग मुझसे ये भी नहीं उगलवा सके थे कि बच्ची जिंदा है या नहीं, जबकि मेहनत भी काफी करनी थी। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बात मान ले, छोड़ दीजिए इसे प्लीज। ये कोई मजाक नहीं है, एक मुजरिम है ये, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल कह रहा है, ये सच कह रहा है, आप इसे छोड़ दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ भाभी? परेशान है क्या? क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? मुझे कुछ बताएं तो सही। पुलिस स्टेशन गई थी, साबिर मिला था। वो कहता है अगर उसे आजाद कर दिया जाए तो वो मेरी बच्ची को वापस कर देगा। झूठ बोलता है वो। मैंने आपको समझाया था भाभी। नहीं, मुझे यकीन है कि वो सच बोल रहा है। भाभी क्या बात कर रही हैं आप? वो बाबा जान के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता। और बाबा जान की जो हालत है वो आप जानती हैं। तो फाहम उस पर एतबार किए बगैर और हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं भाभी, हमें कुछ और करना होगा। देखिए ये कानूनी मामलात है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो शख्स धोखा दे रहा है हमें लग रहा है कि वो शख्स सिर्फ हमारा मुजरिम है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो और भी जुराइम में मुलविस हो। लेकिन उसकी शर्त है, अगर हम उसे आजाद कर देंगे तो तभी वो हमारी अदन हमें वापस करेगा। आप परेशान ना हो भाभी, पुलिस को पूरा यकीन है कि इसे बच्ची के बारे में सारी मालूमात है, वरना वो उसे वापस लाने की बात ना करता। अगर उसने गुस्से में आकर मेरी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? भाभी मैंने अभी आपको बताया है कि वो एक किराए का बदमाश है, वो बाबा जान की दौलत पे पल रहा है। अगर बाबा जान उसे कुछ नहीं कहेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। अगर तुम्हारे बाबा जानी से हुक्म दे दे कि वो मेरी बच्ची को मार दे तो? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा।
आपकी बच्ची के अगवा के पीछे कहीं ना कोई खानदानी मसला है। और अगर ये अगवा बाबा जान ने करवाया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के इरादा किया होगा। मैं तुम लोगों के बाबा जान के इरादे का कब तक इंतजार करूं? तड़प रही हूं अपनी बच्ची को देखने के लिए। आप हिम्मत ना हारे, अल्लाह पे भरोसा करें, सब ठीक हो जाएगा। वही तो मेरी उम्मीद को मरने नहीं देता। तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा, खींची हाथों पे तूने लकीरें और हाथों को बांध दिया। कुछ मामला संभले या नहीं? मामलात क्या संभलने हैं, अब सब कुछ किस्मत के हाथों ही होना। सब कुछ किस्मत के ही हाथों में होता है, लेकिन लोग कोशिश तो करते हैं ना। सब अपनी अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन ईमान भाभी बहुत डिस्टर्ब है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो घबरा के कोई गलत फैसला ही ना कर लें। क्या 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 मतलब? ईमान भाभी ने कुछ कहा है आपसे ऐसा? नहीं, कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो उनकी हालत है वो कुछ भी कर सकती हैं अगर उनकी बेटी ना मिली तो। अल्लाह रहम करे। अब ये घर किसी बड़े गम को नहीं सह सकता। वो बता रही थी कि साबिर पुलिस स्टेशन में ये कह रहा था कि अगर उसे आज़ाद कर दिया जाए तो वो भाभी की बेटी को वापस दे देगा। मेरा नहीं ख्याल कि कानून उसकी ये बात मानेगा, क्योंकि मुजरिमों की बात का कोई एतबार नहीं होता। हाँ, मैंने भी भाभी को यही समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या कहा उन्होंने? क्या पुलिस मुजरिम को आज़ाद कर दे? हाँ, वो तो यही कह रही हैं कि वो उनकी बेटी को ले आएगा अगर वो आज़ाद हो जाए तो। वो परेशान है शायद, इसलिए ऐसा कह रही है। मसला उनकी बेटी को वापस लाने का नहीं है। अगर उसने आज़ाद होने के बाद कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी तो, और वैसे भी मुजरिमों का क्या भरोसा है। अच्छा, आप ये बताइए कि इंस्पेक्टर कबीर क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर कबीर बड़ी कोशिश कर रहा है कि साबिर किसी तरह अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन साबिर भी शायद किसी पत्थर का बना हुआ है, अपने मुंह से कुछ नहीं फूट रहा है। आखिर कब तक झूठ बोलेगा पुलिस से? हाँ, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। अब डर ये है कि कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। क्या मतलब? देर से मुराद ये है कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। हमारा घर पहले ही बहुत टूट चुका। खैर, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। वो क्या? मिनाल हॉस्पिटल में है और अकेले ही बहुत कर्ब झेल रही है वो। मैंने सुना है कि आपके बाबा जान उसे वहां बहुत जलील भी कर रहे हैं। मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में, नाल से बात करूंगा मैं भी चलूंगी आपके साथ, लेकिन मोमानी कहीं बाहर जाने वाली हैं तो बच्चियां वहां अकेली हो जाएंगी। मैं काम करती हूँ कि मोमानी के वापस आने का इंतजार करती हूँ, फिर मैं भी हॉस्पिटल आती हूँ। ठीक है, तुम घर बच्चों को देख के आओ, मैं हॉस्पिटल से होके आता हूँ। ठीक है। फहाम भाई, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यहाँ बाबा जान के पास कोई नहीं है। वो हमारे कुछ नहीं लगते, बल्कि यूं कहो कि हम उनके कुछ नहीं लगते। मैं जानती हूँ उन्होंने हमसे बहुत नफरत की है, बहुत दुख दिए हमें, लेकिन फहाम भाई है तो वो हमारे बाप ही ना। महज एक खिताब नहीं होता, एक रिश्ता होता।
जिसको निभाने के लिए तमाम तकाज़ों का ख्याल रखा जाता है। बेटी हूं मैं उनकी, तो क्या मैं ये रिश्ता ना निभाऊं? कोई भी रिश्ता दो तरफा होता है। जो रवैया एक तरफ से अपनाया जाता है, दूसरी तरफ से भी वही रिस्पॉन्स मिलता है। वो हमसे नफरत करते हैं और हमारी भी नफरत के ही लायक है वो। चलो। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा उनको छोड़कर जाने पर। मामा जान ने बुलाया। क्या उनका कहना भी नहीं मानोगी तुम? अम्मी जान से कहिएगा कि बेटी का फर्ज निभा कर आऊंगी मैं। ठीक है, तो जब तुम ये बेटी का फर्ज निभा चुको तो तब आ जाना। मैं दोबारा नहीं आऊंगा। फहाम भाई, भाई बस आप वो ये हॉस्पिटल के बिल्स ड्यू हैं। अगर आप कुछ, तुम्हें शौक है रिश्ता निभाने का, मुझे नहीं है। जाओ उन्हें जाकर झंझोड़ो, होश में लाओ उन्हें और उन्हें कहो कि अपनी तिजोरियों के मुंह खोलें ताकि आपके इलाज की फीस अदा की जा सके। सलमान ने कहा था कि मामा इस्लामाबाद जा रही हैं और साथ में भी जा रहा। जब मैंने गाड़ी में सलमान का पीछा किया तो सलमान किसी आदमी को लेकर घर आया। वो आदमी कौन था और क्या करने के लिए आया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो अम्मा। हेलो, कैसी हो जुहा बेटी? कैसी हो सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी सास वापस आ गई? नहीं अम्मा, मामा तो वापस नहीं आई, लेकिन मुझे इन सब बातों की समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या हो रहा है। सलमान ने कहा था कि मामा इस्लामाबाद जा रही हैं और साथ में भी जा रहा। जब मैंने गाड़ी में सलमान का पीछा किया तो सलमान किसी आदमी को लेकर घर आया। वो आदमी कौन था और क्या करने के लिए आया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तो मुझे क्या पता कौन आदमी था? मैं तो ये भी नहीं जानती कि सलमान के दिमाग में क्या चल रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अम्मा तुम ना ही जानो तो अच्छा है। देख बेटा, कल को अगर कुछ गलत हो गया तो मैं तेरे अब्बा को क्या जवाब दूंगी? कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा अम्मा, और अगर कुछ गलत हो गया ना तो जान से मार दूंगी, मिनाल को या फिर सलमान को।
क्या कह रही है तुम? हेलो हेलो, क्या हो गया इसे? मैं आपको खोने की हिम्मत नहीं रखती, क्योंकि आप मेरे भाई आफाक की मोहब्बत हैं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं मिनाल। मैं तो बस तुम्हें ये समझाना चाहती थी कि बुराई जितनी जल्दी खत्म हो सके उतना ही अच्छा है। मिनाल, मेरी ज़बान ने ऐसा ज़रूर कहा था, लेकिन मेरे दिल ने कभी भी नहीं चाहा था कि हम बिछड़ जाएं। मैं तो आपकी जुबान के ही अल्फाज सुन पाई, दिल के लफ्ज तो शायद जोहा ने सुन ली। मैंने बताया था कि मैं इनकी बेटी हूँ। मैं समझी नहीं। समझेंगी भी नहीं।